हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th समाजशास्त्र, जो आपका चैप्टर 7 बनता है समाजशास्त्र में, संरचनात्मक परिवर्तन। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि पूर्व एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के जो 6 चैप्टर हैं अगर उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो आइए फ्रेंड्स, आपको पहले मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर के कौन सा जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न रहेगा, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उपनिवेशवाद क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है लघु और अति लघु प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आप इसको तैयार करते हैं तो आपको इसमें कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो रहेगा इस वीडियो का रहेगा, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। औद्योगिकरण और जो नगरीकरण होते हैं उनका परस्पर संबंध है, कैसे संबंध है, इस पर जो है विचार करना है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं इन दोनों प्रश्नों के बाद करेंगे। पहला जो प्रश्न है, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। या तो आप किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं। तो उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा है। पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवाद ने सीधे तौर पर निजी लाभ तथा ब्रिटिश पूंजीवाद के हितों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सभी नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश पूंजीवाद को विस्तारित तथा मजबूत करना था। उसने कृषिगत भूमि के नियमों में भी बदलाव किए। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, इसने भूमि के स्वामित्व में बदलाव किए तथा साथ ही इस नीति ने यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल का उत्पादन किया जाना चाहिए तथा किसका नहीं। मतलब जो इंग्लैंड था पहले ब्रिटिश, वो हम पर जो है मतलब हिंदुस्तान पर जो है राज करते थे, या ये हम बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद थे। ठीक है, तो वो क्या थे, उनका स्वामित्व था, पूंजी पर उनका स्वामित्व था। वो डिसाइड करते थे कि क्या बोना है और क्या नहीं बोना है। दूसरा पॉइंट है, इनके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की पद्धति भी बदलाव किए। इसने विनिर्माण क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किया। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा इसका, इसके कारण जंगलों का सफाया कर वहां बागान लगाना आरंभ कर दिया। उपनिवेशवाद ने वन अधिनियम लागू किया। इसके कारण जनजातियों तथा चरवाहों के जीवन में बदलाव आया। सिक्स पॉइंट जो रहेगा, इसने लोगों को भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने को भी सुगम बनाया। इस कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध असंतोष और मुखर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था इस जो प्रश्न है, यह प्रश्न, इसके विषय में डिटेल से आंसर लिखा हुआ है। अगर फुल आंसर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप वहां से नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के RVC क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वहां पर हमारे जो चैनल है वो मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार कीजिए। क्या होता है, औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, इसमें लोग कृषि के बजाय अधिक संख्या में कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में काम करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट रहेगा इसी में, 90% से भी अधिक लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं। ब्रिटेन का समाज औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था, अतः सबसे पहला ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ब्रिटिश शासन काल के दौरान कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कारण पुराने नगरीय केंद्रों का क्षरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिवेशी काल में पुराने नगरीय केंद्रों का क्षरण हुआ तथा नए उपनिवेशवादी नगर बस गए।
उदाहरणार्थ सूरत तथा मूसलीपट्टनम ने अपना आकर्षण खो दिया तथा मुंबई तथा चेन्नई महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरे। जो पहले थे उपनिवेशवाद में सूरत तथा मूसलीपट्टनम, इनका जो आकर्षण था वो खत्म हो गया और मुंबई और चेन्नई एक महत्वपूर्ण शहर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ब्रिटेन ने निर्माण क्षेत्रों में तेजी के साथ ही भारत के परंपरागत निर्यातक वस्तुओं रेशम तथा कपास के उत्पादन तथा निर्यात में गिरावट आई, क्योंकि ये मैनचेस्टर की प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है इसी में पॉइंट कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारत के कुछ शहरों में औद्योगिकरण के कारण उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। तो इसका ये संपूर्ण आंसर लिखा हुआ है, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका ये क्वेश्चन जो चैप्टर बनता है, इस चैप्टर में ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, आपको हो सकता है कि इनसे कुछ न कुछ पेपर में ज़रूर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।